झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिंदरी विधानसभा के प्रत्याशी उषा देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा से वंचित है। अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट 1932 पर आधारित नीति पास कर स्थानीय लोगों को झारखंड उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ऐसा जनता जताई जा रही है कि अब कोई सरकार आएगी, अब कोई पार्टी आएगी जो हमारी रूपरेखा बदलेगी। हर 5 साल में वो बदलने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, आप पता कीजिए। कुछ हमारे लोग जैसे ग्रामीण लोग आ रहे हैं, जैसे स्थानीय नीति की, जैसे कि फर्स्ट है प्रतिनिधि यहाँ पे देखिए हिंद्रे जो FCI फैक्ट्री है, उन पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जिनकी यहाँ पे ज़मीनें गई है, तो वो बहुत ही मजबूर हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाना खटने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। सबसे आखिरी रीढ़ की हड्डी होती है लोगों में, घर के परिवार के सदस्य में कोई रोजगार कैसे मिले, तो रोजगार इसका पहला फैक्टर है। क्योंकि लोग जब यहीं पे सभी उद्योग धंधे बसे हुए हैं और उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। सबसे बड़ा मेन फैक्टर रहेगा मेरा कि यहाँ के लोगों को कैसे हम रोजगार दिला पाएँ। यहाँ सिंचाई का भी बड़ा जबरदस्त अभाव है, इस पर आप क्या करेंगे? आपकी अगर सरकार बनती है तो? जी, बलियापुर कृषि आधारित क्षेत्र है। ज़्यादातर किसान यहाँ पे कृषि पर ही अपनी जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छी मतलब करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह के साधन संसाधन उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। जैसे सिंचाई के वगैरह चेक डैम वगैरह, ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें समय पे बीज नहीं उत्पन्न होती है, मिल नहीं पाती है उन्हें। और एक किसान को जो एक निम्न स्तर से उच्च स्तर से कैसे उनको प्राथमिकता मिले, वो कैसे अपना उपज बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें अगर विधिवत तरीके से एक उनको बैठा के किया जाए। टेक्निकल आजकल बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं कृषि विज्ञान से, वो सारी चीज़ें एक निम्न स्तर तक किसान तक पहुंचा जाए तो बहुत ही सुविधा होगी। और सिंचाई के साधन उन्हें अगर एक तैयार किया जाए कि नहीं इस मात्रा में उनको सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई में फैक्टर पड़ता है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि नेचुरल जो मतलब बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और धान की खेती में भी इसका फ़र्क पड़ता है। और बिन कम पानी में गेहूं की फसल कैसे हो, इस सारी चीज़ें किसानों के लिए मतलब एक रूट बनना चाहिए और कैसे व्यवस्थित ढंग से किसानों को आगे लाना चाहिए, सारी हमारे मैनिफेस्टो में है और हम लोग इसके लिए ज़रूर काम करेंगे। झारखंड हेमंत सरकार के द्वारा मैया योजना लाया गया और बीजेपी के द्वारा गोगो योजना आया गया, इस पर आपके पक्ष में मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा? देखिए, मैया सम्मान योजना ये अभी जस्ट विधानसभा चुनाव के पहले आया, और ये भी इनकी जेएमएम की देखा देखी में बीजेपी ने गोगो योजना लाया। सुनने और मतलब समझने में एक हास्य प्रतीत होता है कि ये लोगों ने राजनीति को लोगों को लुभाने के लिए इन पार्टियों ने कैसा कैसा एजेंडा अपनाया है। मैया सम्मान योजना मतलब किसका सम्मान? आप जब एक मैया को 1000 का सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके युवक जब पढ़ लिख के बेरोजगार में जा रहे हैं, धरने पर जा रहे हैं, उनको सही समय पर नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही, एग्जाम क्यों नहीं मिल रहा? सम्मान एक माँ का, एक पत्नी का ये होता है कि उसका पति, उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा रहे, वो सम्मान होना चाहिए। तभी आप देखिए कि माँ एक मतलब पत्नी प्रफुल्लित होती है कि हाँ मेरा पति कमाता है, मेरा बेटा कमा रहा है, एक सेटल है, जॉब मिला हुआ है, तो उनसे खुशी मिलती है, उनसे सम्मान मिलता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए जो युवक बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें कैसे सेटल किया जाए, उनके रोजगार के प्रति कैसे ध्यान दिया जाए, ये होता है असली सम्मान। सिर्फ महिलाओं को टारगेट करके 1000 दे के लुभाना, ये मैं नहीं करती कि इनका कोई योजना है जो बचाना चाह रहे हैं मैया। ऐसा बचाइए जिनके घर की रीढ़ की हड्डी बच जाए। तो गोगो योजना किस तरह का योजना था? ये जो चलाए हैं एजेंडा वही जाने, पता चल रहा है कि उसमें ना बैंक अकाउंट लिया जा रहा है ना कुछ। ये तो बस जेएमएम सरकार की देखा देखी में दूसरा अपना एक योजना ला रहे हैं कि उनसे जो लाभान्वित है उनको फिर इधर लाया जाए। मैंने कहीं कहीं ये बहुत ही मतलब सुनने में देखने में ख़राब लग रहा है कि हम जनताओं को सिर्फ यूज किया जा रहा है अपनी अपनी ये छोटी मोटी योजनाओं द्वारा। ऐसा योजना दीजिए कि किसी को जैसे हड़ताल ना करना पड़े, खासकर युवाओं की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जाए। अगर आप जेएमएम आपकी सरकार बनती है जयराम जी की, तो शिक्षा पे क्या नीति होगी? क्योंकि सरकार के भिन्न विपक्षियों के द्वारा शिक्षा पर 18% टैक्स है,
उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? शिक्षा हमारे आगे बढ़ने का एक मेन रीज़न है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 5 किलो चावल 1 रुपया में दे रहे हैं फ्री, तो शिक्षा क्यों नहीं फ्री होनी चाहिए? क्योंकि अगला जान रहा है कि अगर हम इन लोगों को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाएं तो ये अपने बातों को मुखर होकर बोलेंगे और आगे फाइट करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। तो शिक्षा ज़रूरी है। हमारे झारखंड को, भारत को बचाने के लिए आप अन्य देश को भी देखा जाए, शिक्षा में वो नंबर 1 पे रहते हैं। हाँ, हमारे भारत में, झारखंड में मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा में बहुत ही नीचे स्तर, भले बड़े बड़े उच्च स्तरीय आप देख रहे हैं कि बने हुए हैं कि उनको पढ़ाने के लिए एक जो एस्टीमेट रहता है, एक कोर्स रहता है, वो शायद हम गरीब जो बच्चे पढ़ के ऊपर तक जाना चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाता है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, आगे भविष्य में कुछ करना चाहिए, उनके लिए क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हाँ, उन बच्चों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, फ्री कैसे सुविधा दें और जितना हो सके मिनिमम फी दे के वो आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कम से कम छात्रवृत्ति जो भरते हैं वो कितने मतलब दौड़ धूप से थोड़ा सा अमाउंट के लिए दौड़ते रहते हैं, तो उनको एकदम निजी तरीके से, मतलब निम्न स्तर से और बहुत ही कुशल तरीके से कैसे किया जाए। ये शिक्षा स्तर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक यूँ बस धरना ही किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और एक चावल और इसके लिए बस घूमते रहेंगे। तो मेन है शिक्षा। जब तक शिक्षा आपके दिमाग में नहीं है, जब आप एक व्यवस्थित, एक सुविचार से नहीं आगे आ सकते, जैसे टेक्नोलॉजी में शिक्षा जरूरी है, हर चीज़ में शिक्षा जरूरी है, लेकिन इस तरह की जो सरकारें आ रही हैं शिक्षा में, आप देखिए ज़्यादा बहुत कम ध्यान दे रही। गांव के स्कूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर्स की कितनी कमी रहती है, सिर्फ खाने पीने के लिए बच्चे जाते हैं। ये नहीं दिखाया जाता कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या नहीं है। गार्जियंस को भी ये समझना चाहिए कि आप अंडा खाने के लिए वहाँ पे झगड़ा लड़ने नहीं जाइए कि मेरे बच्चे को आज अंडा नहीं मिला, आज मेरे बच्चे को सब्जी नहीं मिला। इस चीज़ के लिए आप जाइए कि मेरे बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिले, इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो